बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि आप लॉ एडमिशन टेस्ट को किस तरीके से तैयार कर सकते हैं 15 डेज़ के अंदर। मैंने खुद लॉ एडमिशन टेस्ट दिया है और ये जितनी भी बातें होंगी आज की इस वीडियो के अंदर वो बेसिकली मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे होगी। ठीक है, सो शेड्यूल की तरफ मूव करने से पहले हम थोड़ा सा ये रिव्यू कर लेते हैं कि टेस्ट के अंदर कौन से सब्जेक्ट हैं, किस तरीके से पैटर्न होता है कि अगर कोई न्यू कमर वीडियो सुन रहा है तो उसकी भी ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। सो सब्जेक्ट बेसिकली आपके पास ये होते हैं। ठीक है, इंग्लिश होता है, जीके होता है, पाक स्टडी होता है, इस्लामियत होता है, मैथ होता है और आपके पास उर्दू होता है। इंग्लिश के आपके पास 20 MCQs होते हैं, जीके के आपके पास 20 MCQs होते हैं, पाक स्टडी के आपके पास 10 MCQs होते हैं, इस्लामियत के आपके पास 10 MCQs होते हैं, मैथ के आपके पास 5 MCQs आते हैं और उर्दू के आप लोगों के पास 10 MCQs आते हैं। ओवरऑल अगर टोटल मार्क्स को करें तो MCQs के जो आपके मार्क्स बनते हैं वो बनते हैं 75 मार्क्स आपके MCQs के होते हैं और 25 मार्क्स। ठीक है, 25 मार्क्स आपके थ्योरी के होते हैं, जिसमें से 10 मार्क आपके पर्सनल स्टेटमेंट के होते हैं, 15 नंबरों का आपके पास ऐसे होता है। टोटल 25 नंबर का आपका रिटन वर्क होता है। पर्सनल स्टेटमेंट को कैसे लिखना है इसकी वीडियो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ऐसे को कैसे लिखना है और बाकी इंशाल्लाह इन पे वीडियोस आएंगे। ठीक है, सो मूव करते हैं आगे। सबसे पहले आपने जो काम करना है वो डे 1, ठीक है, डे 1 से लेके आप लोगों को डे 15 तक मैं आपको शेड्यूल बताऊंगी और डे 16 पे आपका टेस्ट है। ठीक है, ये जो टेस्ट होने जा रहा है 9 अप्रैल को। ठीक है, ये जो वीडियो है आई थिंक 22 अप्रैल को, 22 मार्च या फिर 23 को अपलोड हो जाएंगी। तो जिन लोगों का टेस्ट है 9 अप्रैल को, तो वो लोग इस शेड्यूल को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लोगों के पास और कोई टाइम टेबल है, कोई और शेड्यूल है, कोई और मेथड है तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप इस शेड्यूल को भी फॉलो करके अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। सो आइए हम स्टार्ट करते हैं। डे 1 पे आपने क्या करना है। ठीक है, डे 1 पे आपने पास पेपर को लर्न करना है। क्या करना है मैं इसे यहाँ साथ साथ मेंशन भी करूँगी, पास पेपर। ठीक है, पास पेपर्स आपको एनालिसिस करने हैं पूरे सब्जेक्ट के। डे 1 पे आपने फॉर एग्जांपल ये टेस्ट 2018 से स्टार्ट हुआ आई थिंक या फिर 2019 से, तो आप वो देखें जितने भी उस साल के अंदर टेस्ट हुए, क्योंकि ये टेस्ट 3 या फिर 2-3 मतलब होते रहते हैं। तो आप सारे उस पास पेपर को पहले कलेक्ट करें। ठीक है, पास पेपर आपको हमारे जो फेसबुक का ग्रुप है द लॉ सेंटर, आपको उसमें भी मिल जाएंगे। आप कहीं और से भी ले सकते हैं पास पेपर। तो आप उस पास पेपर को लर्न करें। ठीक है, समझें इसके अंदर क्या है। जैसे अगर आपने कोई पास पेपर उठाया है और आपने उसमें इस्लामियत के 10 MCQs पढ़े, अब उस MCQs के पढ़ के आउटलाइन बनानी है। ठीक है, आउटलाइन कैसे बनानी है मैंने इस्लामियत का समझाया हुआ है, उसकी वीडियो की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी सब्जेक्ट पे भी इंशाल्लाह वीडियोस आएंगी। तो आउटलाइन कैसे बनानी है पास पेपर से समझ के देख के सॉल्व करके, तो आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। सबसे पहले आप पास पेपर को ही पढ़ेंगे, जितने भी MCQ से उसको पढ़ेंगे और उनको पढ़ के सब्जेक्ट वाइज आप आउटलाइन तैयार करेंगे कि मैंने इस सब्जेक्ट के ये टॉपिक तैयार करने। ठीक है, तो डे 1 पे आपने पास पेपर को करना है और आउटलाइन बनानी है हर एक सब्जेक्ट की। ठीक है, आपने पूरा दिन नहीं पढ़ना। ठीक है, तो फर्स्ट डे पे आपने पास पेपर को एनालिसिस किया और आउटलाइन बना ली। ठीक है, अब आप रिलैक्स हैं, अब आप और कोई काम करें जाके। ठीक है, फिर आप डे 2 पे आ जाएं। तो डे 2 पे और डे 3, ठीक है, ये 2, 3 और 4, ठीक है, ये यानी कि ये जो 3 डेज़ है ना, ये 3 डेज़ के अंदर आपने पाक स्टडी को तैयार करना है, प्लस में आप इस्लामियत को तैयार करना है। अब आप कहोगे कि 3 डेज़ के अंदर 2 इतने हैवी सब्जेक्ट को कैसे तैयार किया सकता है। देखिए, जो पाकिस्तान स्टडी और इस्लामियत है, ये वो सब्जेक्ट हैं जिसको तैयार करना, जिसको प्रिपेयर करना एज़ कम्पेयर टू बाकी सब्जेक्ट के बहुत ज़्यादा आसान है। ठीक है, ये मुश्किल नहीं है। इस्लामियत का जो सब्जेक्ट है, पाकिस्तान स्टडी का जो सब्जेक्ट है, ये लिमिटेड सब्जेक्ट है। इसमें बस चंद टॉपिक्स आपने पढ़ने, वहीं से ही MCQs आते हैं। ठीक है, इस्लामियत के कौन से टॉपिक प्रिपेयर करने हैं वो आप उस वीडियो में देख सकते हैं। और पाक स्टडी को आपने बेसिकली 3 पार्ट्स के अंदर कन्वर्ट करना है। ठीक है, पहला पार्ट जो आपने
कवर अप करना है डे 2 पे, ठीक है। डे 2 पे जो आपने पाक स्टडी का कवर अप करना है वो करना है 1857 से लेके 1947, ठीक है। यानी कि पाकिस्तान की जो मूवमेंट थी ऑल ओवर, ये इसमें यानी कि एक एक ईयर को आपने इंपॉर्टेंट करके समझना है और पूरी हिस्ट्री को कवर अप करना है, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ठीक है। डे 2 के अंदर आपने ये कर लेना है। और इस्लामियत में आपने सीरतुन नबी, ठीक है, प्लस में आप प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लाम, ठीक है, ये टॉपिक कवर अप कर लिया। तो डे 2 के अंदर बेसिकली आप सीरतुन नबी और प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लाम कवर अप कर लें, और डे 2 पे आप 1857 से लेकर 1947 तक ये 2 टॉपिक्स कवर अप कर लें। तो डे 3 पे आप 1947 से लेके अब तक, ठीक है, टुडे अब तक जितनी भी इंफॉर्मेशन हो चुकी है, जितनी भी मेन मोटी मोटी चीज़ें हैं, आप उसको कवर अप कर लें। जिसमें माशाल्लाह हो गया, माशाल्लाह कितनी लगी है, किसने लगाई, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट सवाल हैं जो कि आते हैं। और इस्लामियत में आप यहाँ पे खुलफा राशिदीन को कर दें, ठीक है, खुलफा राशिदीन को कर लें, और बैटल्स को कवर अप कर लिए। 2 टॉपिक्स आप कवर अप कर लें, ठीक है। इस्लामियत के बस यही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सीरतुन नबी से सवाल आते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लाम से सवाल आते हैं, इसी तरीके से खुलफा राशिदीन से सवाल आते हैं, बैटल्स से ज़्यादा सवाल आते हैं। तो यही चंद टॉपिक्स हैं जो आप कुछ इस दिन पे प्रिपेयर करें, और कुछ डे 2 पे प्रिपेयर करें, और कुछ डे 4 पे प्रिपेयर करें। इसी तरीके से आप पाक स्टडी को 1857 से 1947 तक एक डे के अंदर कवर अप कर लें। 1947 से लेकर आज तक जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई वो डे 3 पे कवर अप कर ले, और डे 4 पे आप यानी कि जो भी बेसिक चीज़ें हैं पाकिस्तान से रिलेटेड, जैसे नेशनल सिंबल्स ऑफ पाकिस्तान हो गया, ठीक है, ये जो यानी कि जनरल जो तुर्क हैं पाकिस्तान के बारे में, आप उसको कवर अप कर ले, ठीक है। तो डे 4 पे ये हो गया। नेक्स्ट आपका बचता है डे 5। अब डे 5 पे बेसिकली आपने मैथ को कवर अप करना है, ठीक है, मैथ को कवर अप करना है, ठीक है। मैथ के आपके पास 5 क्वेश्चंस होते हैं। सब्जेक्ट आपने हर एक की तैयारी करनी है, ठीक है, आपने किसी को भी इग्नोर नहीं करना। अब डे 5 पे आपने जितना भी पढ़ा है ना, ये इस्लामियात और पाकिस्तानी स्टडी, उसी की आप रिवीजन करेंगे, ठीक है। आपने 6 घंटे तो पढ़ने हैं ना डेली, तो आप 5 घंटे में जितनी भी आप रिवीजन कर सकते हैं, जितना भी आपने पिछले दिनों के अंदर पढ़ा है उसकी करें। 1 घंटे के अंदर आप मैथ के जितने भी फार्मूलाज हैं, अब फार्मूलाज भी कौन से, आप ये भी पास पेपर से देखेंगे कि कौन कौन से फार्मूलाज से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। जैसे एरिया ऑफ ट्राइंगल हो गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो गया, ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर हो गया, तो इस तरीके से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। तो इसी तरीके से आपने ये फार्मूलाज को देख के जाना है। अब क्वेश्चन आ जाए एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करने का, तो अगर आपको फार्मूला ही नहीं पता होगा तो आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, ठीक है। तो जितने भी मैथ्स रिलेटेड बेसिक फार्मूलाज हैं जो कि पास पेपर के अंदर क्वेश्चंस आए हैं, वही आपने करने, कुछ ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो डे 5 हो गया। अब हम आते हैं डे 6 पे। डे 6 पे ना आप अगेन रिवीजन करेंगे ऊपर वाले सब्जेक्ट की, ठीक है, पाक स्टडी और इस्लामियत की, क्योंकि अब जैसे ना माशाल्लाह पहली कब लगी, दूसरी कब लगी, तीसरी कब लगी, ये डेट्स को याद करना इतना आसान नहीं होता, ठीक है। तो आपने यहाँ तो सब कुछ कवर अप कर लिया है, अब इन्हीं चीज़ों को आपने रिवाइज़ करना है, ठीक है। इस्लामियत के सारे टॉपिक्स, इस्लामियत को आपको रिवीजन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आई होप, ठीक है, ये बहुत आसान है। लेकिन पाक स्टडी के अंदर डेट्स वगैरह को आपको याद रखने की ज़रूरत पड़ती है, तो आप इसको रिवाइज़ करेंगे। डे 6 पर जितना भी आपने पढ़ा है उस सारी चीज़ों को रिवाइज़ कर ले, ठीक है। अब डे 6 गुजरने तक आपका पाक स्टडी कवर हो गया है, इस्लामियत भी हो गया, और मैथ भी, 3 सब्जेक्ट आपके अच्छे से क्लियर हो गए, ठीक है। अब इंग्लिश, जीके और उर्दू आपका रहता है, ठीक है, इनको आप अभी नहीं छेड़ेंगे। अभी डे 7 पे आप लोगों ने रिटन को तैयार करना है, ठीक है। पर्सनल स्टेटमेंट को कैसे लिखना है, ऐसे को कैसे लिखना है, इसका जस्ट आप पैटर्न को फाइंड आउट कर लें, ठीक है। कुछ लोगों को तो पैटर्न ही पता नहीं होता, ऐसे लिख के आ जाते हैं, फिर आपको नंबर नहीं मिलते, ठीक है। तो डे 7 पे अब आपने MCQs की तैयारी कर ली ना 3 सब्जेक्ट की, अब आप डे 7 पे थ्योरी की तैयारी करें, ठीक है। पर्सनल स्टेटमेंट को किस तरीके से लिखना है, इसकी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ऐसे को कैसे लिखना है, इस पर वीडियो अभी आएंगी, ठीक है। आप मतलब वीडियोस देख सकते हैं कि ऐसे को किस तरीके से लिखना है। आपका ऐसे जो है ना वो 3 पैराग्राफ का होना चाहिए, एक इंट्रोडक्टरी, दूसरा बॉडी और थर्ड रिजल्ट, ठीक है। ये बेसिक पार्ट्स होते हैं ऐसे के। पर्सनल स्टेटमेंट आपकी एक ही, या तो एक ही पैराग्राफ की, अगर आपने यहाँ से फर्स्ट स्टेटमेंट शुरू किया ना तो यहाँ से यहाँ तक एक ही पैराग्राफ के अंदर हो। अगर आप पैराग्राफ बनाना भी चाहते हैं तो आप दो पैराग्राफ के अंदर बना सकते हैं, ठीक है। बाकी इस पर फर्दर जो डिटेल वीडियो है वो आप देख सकते हैं, मेरे चैनल पे मौजूद हैं।
तो पर्सनल स्टेटमेंट और ऐसे का पैटर्न आपने देखना है, और कुछ पास पेपर से आप पर्सनल स्टेटमेंट को देख के टॉपिक और आप उसको पास यानी कि प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो डे 7 पे आपने थ्योरी को प्रिपेयर कर लेना है और कुछ नहीं करना। तो अब हम आते हैं आपको डे 8 पे क्या। अब डे 8 पे ना आपने इंग्लिश को तैयार करना है। अब आप इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं, आपने इंटर की हैं, तो आपने हम जो इंग्लिश ग्रामर है ना वो पढ़ के आते हैं क्लास 6 से लेके इंटर तक पढ़ने। तो कुछ ना कुछ तो आपने इंटर तक इंग्लिश का पढ़ा होगा ना, तो आप उसी को रिवाइज़ कर लें। इंग्लिश के कुछ बेसिक रूल्स ग्रामर के रिवाइज़ कर लें, ठीक है। जैसे कंडीशनल सेंटेंसेस से अक्सर क्वेश्चंस आता है, इसी तरीके से जितनी भी बेसिक ग्रामर है ना, आप उसके जितनी भी आपने इंटर तक पढ़ी है उसके कुछ रूल्स रेगुलेशन जितने भी आपको याद हैं, जितने भी आपने नोट किए, बस उसी को रिवाइज़ कर लें, ठीक है। उसी को रिवाइज़ कर लें, क्योंकि इंग्लिश जो है ना इतनी मुश्किल नहीं आती, और वोकैबुलरी आप इंग्लिश की तैयार नहीं कर सकते। वो क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, किधर से भी आ सकता है, आप वोकैबुलरी को तैयार नहीं कर सकते, ठीक है। तो वोकैबुलरी आप इंटर के स्टूडेंट है, इतनी मुश्किल नहीं आती, आप कर लोगे। और अगर नहीं भी आती तो आप ग्रामर के जो क्वेश्चन वो काफ़ी हद तक इंग्लिश में सही कर लेंगे, ठीक हो गया। तो इंग्लिश इतनी मुश्किल आती नहीं है, तो आपको इंग्लिश के लिए बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। तो डे 8 पे आपने जितनी भी इंग्लिश पढ़ी है उसी को रिवाइज़ करना है, प्लस में आपने उर्दू को कर लेना है थोड़ा सा। अब उर्दू जो है ना, उर्दू के 10 सवाल है। अब पहले क्या होता था कि सिर्फ मोनस मुज़क्कर वाहिद जमा इस तरीके से सवाल आते थे उर्दू के अंदर, लेकिन अब डे बाय डे उर्दू थोड़ी मुश्किल आती जा रही है, यानी कि इसमें ग्रामर का पोर्शन आ रहा है। तो उर्दू में आपने बिल्कुल डीप ग्रामर में नहीं पढ़नी, और जिसने अभी तक ग्रामर उर्दू पढ़ी नहीं थी मेरी तरह, तो वो तो बिल्कुल इसको टच भी ना करे, ठीक है। बस आपने पास पेपर वाली चीज़ें देख लेनी है, लेकिन अगर थोड़ी बहुत ग्रामर जिसने पढ़ी उर्दू की तो आप देख सकते हैं उर्दू को भी, ठीक है। जैसे लाका की डेफिनेशन हो गई और सबका की डेफिनेशन हो गई, ये चंद इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, मुहावरा की डेफिनेशन, ठीक है। चंद जो ना डेफिनेशन को कवर अप करना है। बाकी उर्दू की ग्रामर में डिटेल में बिल्कुल भी नहीं जाना। अगर आएंगी भी तो इतनी मुश्किल नहीं आएंगी, ठीक है। तो डे 8 पे आपने उर्दू को कर लिया, ठीक है, और इंग्लिश को भी कर लिया। अब आपका जो ख़तरनाक सब्जेक्ट बचता है, ठीक है, अब उर्दू भी हो गई है, आपकी इंग्लिश भी हो गई। अब जो ख़तरनाक सब्जेक्ट बचता है वो है आपका जनरल नॉलेज का। याद रखिएगा, जीके से आप इस प्रिपरेशन को कभी भी स्टार्ट मत कीजिएगा, ठीक है। जीके को हमेशा लास्ट के अंदर ही तैयार करना बेहतर होता है। तो अब डे 9 से लेके डे 12 तक, ठीक है, ये कितने दिन हो गए, 2 और 2 4 डेज़, 4 डेज़ काफ़ी है जीके के लिए। जीके की मैं आपको आउटलाइन बना के दूंगी, ठीक है। आप उन्हीं टॉपिक्स को प्रिपेयर करें, नहीं तो आप पास पेपर से खुद आउटलाइन तैयार करेंगे जीके की, फिर उन्हीं से आप यानी कि वही टॉपिक्स प्रिपेयर करेंगे पहले, और उसके बाद करंट में आप बाद में फिर देखेंगे, ठीक है। अब डे 9 पे आपने जीके के लिए क्या करना है, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन से, ठीक है, अब आप पास पेपर को जब देखेंगे ना तो सार्क से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तकरीबन हर टेस्ट के अंदर सार्क से रिलेटेड सवाल आया है। तो डे 1 पे आप डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन को कवर अप कर लें, जैसे सार्क हो गई, यूएनओ हो गई, डिफरेंट जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है उनको कवर अप कर लें। और इसी तरीके से नेशनल सिंबल्स ऑफ पाकिस्तान हो गए, जितनी भी जनरल चीज़ें हैं ना, बेसिक चीज़ें जीके के हवाले से वो आप कवर अप कर लें। डे 9 पे कुछ टॉपिक्स कवर अप कर लें, फिर डे 10 पे कुछ और टॉपिक कवर अप कर लें, ओशंस को देख लें, कॉन्टिनेंट को देख लें, जितने भी ये भी टॉपिक्स हैं, ठीक है। डे 11 पे भी आप कुछ और मज़ीद टॉपिक को देख लें, डे 12 पे आप कुछ और जीके के टॉपिक्स को देख लें, और पास पेपर को साथ साथ देखते आए, ठीक है। तो ये 4 दिन काफ़ी है जीके के लिए, ठीक है। तो डे 11 तक हो गया, ठीक है। आप ये तैयार करेंगे 3 डेज़ के अंदर। बेसिकली जितनी भी हमारे पास यानी कि जीके के बेसिकली 2 पार्ट्स होते हैं, जैसे कुछ होते हैं हमारे पास फिक्स पॉइंट्स होते हैं, जैसे कॉन्टिनेंट 7 है हमारे पास, ये फिक्स हो गया, ठीक है, इसी तरीके से। और 3 डेज़ के अंदर आप ये कर लेंगे। अब डे 12 पे आपने करंट चीज़ें को कवर अप करना है पाकिस्तान से रिलेटेड, ठीक है। और आउटसाइड भी, जैसे फीफा वर्ल्ड कप हो गया, तो फीफा वर्ल्ड कप कब हुआ, किसने किया, ये सारी डिटेल्स आप पढ़ लें, ठीक है। करंट में आप पाकिस्तान से, जैसे पाकिस्तान का पीएम कौन है, पाकिस्तान का पंजाब का सीएम कौन है, सिंध का सीएम कौन है, ठीक है, प्रेसिडेंट कौन है पाकिस्तान का, इसी तरीके से गवर्नर कौन है बलूचिस्तान का, गवर्नर कौन है हमारे सिंध का गवर्नर कौन है, इसी तरीके से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कौन है, चीफ जस्टिस ऑफ जो लाहौर हाई कोर्ट है इसका जज कौन है, सुप्रीम कोर्ट का यानी कि हमारे पास सिंध हाई कोर्ट का जज कौन है, केपी के हाई कोर्ट का मेन जज कौन है, ठीक है। तो ये सवालात आते हैं, तो इन मेन करंट चीज़ों को आप कवर अप कर लें, ठीक है। पंजाब की पॉपुलेशन अभी कितनी है, इस तरीके से ये सवालात आते हैं। तो 4 डेज़ जो ना जीके के लिए काफ़ी है।
3 दिन के अंदर आप वो फिक्स वाली जीके कर ले, ऑर्गेनाइजेशन कितनी है, कॉन्टिनेंट कितने हैं, ओशंस कितने हैं, ठीक है, ये सारी 3 दिन के अंदर हो जाएंगी। कुछ टॉपिक आप डे 9 पे प्रिपेयर करें, कुछ डे 10 पे, कुछ डे 11 पे हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि जीके का सब्जेक्ट ये है, आप इसको जितना पढ़ेंगे ना, आपको कभी भी ऐसी फीलिंग नहीं आएगी कि आपने इस सब्जेक्ट को तैयार कर लिया है मुकम्मल, ठीक है। डेट लास्ट पे आपने करंट चीज़ें कवर अप कर ली, ठीक है, जितने भी हैं। अब आपके पास बचते हैं 3 डेज, 13, 14 और 15। अब आपने जितना भी पीछे पढ़ा है ना, जितनी भी तैयारी की है, आप डे 13 पे उन्हीं चीज़ों को रिवाइज़ कर लें। याद रखिएगा 13, 14 या लास्ट के जो 3 डेज़ है ना, इसमें कुछ भी न्यू आपने नहीं पढ़ना, ठीक है, कुछ भी न्यू आपने नहीं पढ़ना। जितनी भी आपने तैयारी की है बस उसी को रिवाइज़ करना है। और ठीक है, डे 13 और डे 14 ये 2 दिन आपने रिवाइज़ करनी, कुछ भी न्यू नहीं पढ़ना। और डे 15 पे आप जाके पास पेपर से उठा के और पस्ते स्टेटमेंट का टॉपिक देखें। जैसे पास पेपर के अंदर आए कि आपकी ज़िंदगी की 3 ख्वाहिशात कौन है, तो आप बिल्कुल पेन और पेपर लेके लिखना शुरू करें, टाइम नोट करें कि मैं कितने टाइम में लिख सकता हूँ, ठीक है। पस्ते स्टेटमेंट को लिख के पास पेपर से जो है ना वही लिखें, और ऐसे पस्ते स्टेटमेंट लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर आप ऐसे को लिख लें, ठीक है, लास्ट डे पे अंदर, यानी कि आप ऐसे लिख लें और एक पर्सनल स्टेटमेंट लिख लें, ठीक है। फिर आप किसी सीनियर से चेक करवाएं कि मैंने कैसे लिखा है, ठीक है। तो बस आपने ये पास्ट स्टेटमेंट और एक ऐसे लिख लेना है 15 पे एज अ प्रैक्टिस, ठीक है। बाकी आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो गई है अगर आप इस शेड्यूल को फॉलो करके करते हैं तो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी कि आप लॉ एडमिशन टेस्ट को किस तरीके से तैयार कर सकते हैं 15 डेज के अंदर, ठीक है। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।